कृष्ण की वाणी। बच्चे, तैयारियां शुरू कर दो मेरे बच्चे, तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा वो काम होने जा रहा है जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा वो काम हो जाएगा और बहुत जल्द होने वाला है। तुम बस तैयारियां शुरू करो मेरे बच्चे, तुम्हारा काम वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और चिंता हटा दो अपने जीवन से, चिंताओं का त्याग करो मेरे बच्चे और चिंतन करो मेरा। सब कुछ ठीक कर देगा तुम्हारा कृष्ण, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को बेचारा या बेचारी कहलवाना बंद करो मेरे बच्चे। क्यों सबको तुम ये दिखाते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो जीवन में, या तुम परेशान हो, या अपने जीवन में परेशान रहते हो, क्यों दिखाते हो? तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं तुम्हारे पीछे से? हाँ, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो, कि तुम कितने बेचारे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्यों अपने आप को बेचारा दिखाते हो? क्या तुम सच में कुछ नहीं कर सकते? पूछो अपने आप से, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम पूछो अपने आप से, क्या तुम सच में बेचारे हो? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं? बताओ, क्या जिस बच्चे के अंदर गुण है, क्या वैसा गुण तुम्हारे अंदर नहीं है? चलो ठीक है, वैसा नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। सोचो ना, मेरा ऐसा दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। इस बात को समझने की कोशिश करो और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि तुम क्या हो। क्या पता मेरे बच्चे, जिसको तुम बहुत ऊंचा समझते हो, जिसको बहुत तुम अच्छा समझते हो ना, वो जो चीज़ कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ तुम कर सकते हो क्या पता वो नहीं कर पाता हो। क्या पता उसमें उसका हाथ कम चलता हो, उसकी कमी हो, उस चीज़ में वो बिल्कुल भी अच्छा ना हो जिस चीज़ में तुम अच्छे हो। बस बात ये है कि तुमने अपने गुणों को देखा नहीं और उन्होंने अपने गुण को पहचान लिया और तुम अपने गुणों को पहचान नहीं पाए। बस बात इतनी सी है, तो अपने गुणों को पहचानो और आगे ज़िंदगी में बढ़ो और अपने आप को बेचारा या बेचारी कहलवाना बंद कर दो। तुम समझ आया तुम्हें? तुम मेरे बहुत बहादुर, बहुत शेर बच्चे हो। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अपने आप में कमियां ढूंढना बंद करो और अपने अंदर खूबियाँ ढूंढना शुरू करो। एक तुम पेपर लो, एक पेन लो और वहाँ लिखो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और ये अच्छाइयाँ हैं। तुम देखना, तुम खुद ही अपने आप को पहचान लोगे। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपने आप को देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी चीज़ें हैं अच्छी, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। तो अपने आप को पहचानो ना, बढ़ो आगे। किसने मना किया है तुम्हें? किसने रोका है तुम्हें? हाँ, और सुनो मेरे बच्चे, तुमने मुझसे पूछा था ना कि हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहा हूँ? तो हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पा रहे हो, तुम बहुत अच्छे से। तुम जो नहीं भी कर पाते हो ना, वो भी तुम करने की कोशिश करते हो अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, तुम सब कुछ करते हो। और ये चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगती है कि तुम कोशिश करते हो, और कोशिश करने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं हार सकता। तुम कोशिश करते हो और तुम कहीं ना कहीं सफल होते भी हो उसमें, और मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब तुम कोशिशें करके आगे बढ़ते हो ना, एक एक कदम बढ़ाते हो, छोटे छोटे कदम तुम बढ़ाते हो अपने जीवन में। मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो छोटे छोटे कदम बढ़ाता है ना आगे, वो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता, वो सफल ही रहेगा। चाहे उसे समय लगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत समय लग जाए, लंबा समय लग जाए, कठिनाई भी आ जाए, लेकिन उसे धीरे 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 सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लंबी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, एकदम से सफलता पाने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोशिश उनकी सफल भी होती है। और मैं ऐसे ही बच्चों के साथ रहता हूँ जो मेहनत करना पसंद करते हैं, जो ज़िंदगी में अच्छा काम करना पसंद करते हैं, जो अपने कर्मों के साथ साथ सेवा भी करना पसंद करते हैं। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पीछे हटाकर खुद को आगे लाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों का हक छीन कर ना दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, उनकी आंखों में आंसू देते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम आगे बढ़ सको जीवन में। और सोचो, जो ऐसा करते हैं, क्या वो आगे बढ़कर
चैन से रह सकते हैं अपने जीवन में? क्या खुशियाँ पा सकते हैं किसी को दुख देकर, किसी को परेशान कर कर, किसी की बद्दुआएं लेकर? क्या वो आगे बढ़कर वो खुशी पा सकते हैं जो एक मेहनत वाले इंसान के चेहरे पर आती है? तो बात को समझने की कोशिश करना। ये दोनों बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हें ये विकल्प चुनने हैं कि तुम्हें मेहनत करके आगे बढ़ना है या फिर किसी का हक मारकर आगे बढ़ना है। ये तुम्हारा विकल्प है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हें चुननी है। मैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस तुम्हें दिशाएं दिखा सकता हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। बढ़ना ना बढ़ना ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई इंसान है जो तुम्हारा अपना है, उनसे तुम बहुत नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा उनसे तुम नाराज़ हो, और वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से, हर जगह से। वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तुम तक पहुंच सके, तुमसे बात कर सके, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं। उन्हें खुद महसूस हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे बच्चे कि उनके साथ चले जाओ या उनकी बात मान लो, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो चीज़ें तुम्हारी बीत गई हैं, जो समय तुम्हारा बीत गया है ना, वो वापस नहीं ला कर दे सकते। वो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, और तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। लेकिन कम से कम अपने अंदर से वो बोझ हटा लो, वो चीज़ें हटा लो जो उनके लिए नफ़रत पैदा करती हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो एक बोझ के साथ आगे बढ़ो, मैं नहीं चाहता। तो उस इंसान को माफ़ कर दो, उनसे बात कर लो एक बार, उन्हें माफ़ कर दो और उनसे कह दो कि तुम वापस नहीं जा सकते। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत तरक्की कर चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो, सोच में भी और चीज़ों में भी। तो तुम वापस नहीं जा सकते, लेकिन तुम उन्हें माफ़ कर सकते हो। देखो, तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन पर दोबारा से विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन पर दोबारा से विश्वास नहीं करना है तुम्हें। बस उन्हें माफ़ करना है और अपने अंदर के बोझ को हटाना है, क्योंकि तुम हल्के हो सको, तुम आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सको। बस अपने अंदर कोई बोझ लेकर नहीं जीना तुम्हें। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है ना, जहाँ तुम्हें दिखाई देता है कि यहाँ पानी की बहुत बर्बादी हो रही है, तो तुम थोड़ा सा जितना हो सके रोकने की कोशिश किया करो, क्योंकि पानी भी अनमोल तोहफ़ा है मेरे बच्चे। इसकी ज़्यादा बर्बादी भी अच्छी बात नहीं है ना। तो चीज़ों को संभालना सीखो। मानता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा पानी है, तो तुम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ज़्यादा फैला रहे हो। ऐसा मत करो। उन लोगों से पूछो जिनके पास पानी तक पहुँच नहीं पाता, जो भरकर दूर दूर से पानी उठा उठा कर अपने घर लेकर आते हैं। एक एक बूंद उनके लिए कितनी कीमती है। समझो उन चीज़ों को। जो चीज़ नहीं होती ना बच्चे, उसकी बहुत कमी महसूस होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो मेरे बच्चे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ उन लोगों से पूछो कि कितनी परेशानी होती है उन्हें। तुम्हें अगर दिया है, सुख सुविधा दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। ऐसा तो नहीं है ना मेरे बच्चे, ये तो गलत है ना। तो फिर बात को समझना। जितना तुमसे हो सकता है पानी को बचाने की कोशिश किया करो, जितना तुम बचा सकते हो। और सुनो मेरे बच्चे, कलम की इज़्ज़त किया करो मेरे बच्चे। अगर पाँव के नीचे कलम आ जाती है ना, तो उसे उठाकर चूमो, उस पर माथा टेको, क्योंकि वो सरस्वती है, वो सरस्वती का आशीर्वाद है। तुम जानते हो ना एक कलम की कितनी कीमत है, लेकिन इसका जो ओहदा है ना वो बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। अगर एक कलम चल जाए ना तो किसी की ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जानते हो ना इस बात को। तो कलम में बहुत ताकत है मेरे बच्चे। कलम की बहुत इज़्ज़त करो, बहुत इज़्ज़त करो, क्योंकि वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। कलम की इज़्ज़त करो, पुस्तकों की इज़्ज़त करो। अगर कोई पुस्तक भी पैरों के नीचे आती है ना, तो उसे भी उठाकर अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि वो भी सरस्वती माँ का ही आशीर्वाद है। इज़्ज़त करो, शिक्षा की इज़्ज़त करो। जितनी तुम शिक्षा की इज़्ज़त करोगे, सरस्वती माँ की इज़्ज़त करने के बराबर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और सुनो, अपना ध्यान रखो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल नहीं रख रहे हो। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।